हर बार ऐसा ही होता है, सेम सी ही चीज़ होती है। कोई नया पर्सन मिलता है, देन वो इनबॉक्स में आता है आपके, फिर थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद ही 2-4 दिन बाद ही एक इंटरेस्टिंग सा गेम शुरू हो जाता है, लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। जब आप उसको कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो छिप जाता है, या फिर कभी वो आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश कर रहा होता है तो फिर आप छिप जाते हैं। टॉम एंड जेरी का भी खेल होता है, एक दूसरे को हर्ट करते हो, एक दूसरे को हर रोज सुई चुबाते हो, टॉर्चर करते हो, तोड़ते हो। इस खेल में, इस इंटरेस्टिंग से गेम में बहुत सारे जज्बात भी होते हैं, आपके भी और सामने वाले उस पर्सन के भी। रूठना मनाना भी होता है, हर रोज़ शिकायतें भी होती हैं। और डिमांड क्या? डिमांड सिर्फ एक कि तू चाहिए, तेरी दोस्ती चाहिए। पर एंड में मिलता क्या है भाई? बहुत सारे पेन्स, भाई खालीपन और हर रोज़ का अकेलापन। डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं इस समय, और यह संख्या 2024 तक 5 करोड़ हो जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि आज भारत के युवा हर रोज औसतन 3.5 घंटे डेटिंग ऐप्स पर बिताते हैं किसी नए दोस्त की तलाश में, और इनमें भी 70% युवा ऐसे हैं जो छोटे शहरों के हैं। और कोविड के बाद तो हमारे देश में इस तरह के ऐप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 3 गुना बढ़ चुकी है। और इनमें भी ज्यादातर लोग वो हैं जो खुद को बेरोजगार बताते हैं या कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो हेलो एवरीवन, ये था डेटा। हर रोज 5 करोड़ लोग डेटिंग साइट्स पे। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें एक फ्रेंड चाहिए, एक दोस्त। दोस्त भी ऐसा जो आपके रियल लाइफ फ्रेंड से अलग हो, आपकी जो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स की बड़ी सारी लिस्ट होती उन सब से भी अलग हो। मतलब एक ऐसा दोस्त जो कि आपके हर रोज़ का अकेलापन, खालीपन और बोरियत मिटा दे। दैट्स वाई 5 करोड़ लोग हर रोज़ डेटिंग साइट्स पे। चलिए अब आप ये बताइए कि आप कब से यूज़ कर रहे हैं डेटिंग साइट्स? 6 महीनों से, या साल भर से, या 2-4 साल से, या फिर उससे भी ज़्यादा? और हर रोज़ कितने घंटे यूज़ करते हैं? 2-2.5-3 घंटे, या 4-5 घंटे, या फिर सारा सारा दिन और सारी सारी रात? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब जो 2-2.5-3 घंटे चलाता है डेटिंग साइट्स यूज़ करके, अपने रियल लाइफ के इधर उधर की एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है, तो वो लोग तो देखो समझ आते हैं ईजीली कि उनको डेटिंग साइट्स पर एक ऐसा बंदा या बंदी मिल गई है, उनके चैट बॉक्स में एक ऐसा पर्सन है जो कि काफ़ी बिजी भी है और समझदार भी है। बिजी भी इतना है कि खुद भी बिजी रहता है और आपको भी बिजी ही रहने देता है, और समझदार भी इतना है कि आप उसको जो टाइम, अटेंशंस और इमोशंस दे रहे हैं अपना, वो उसकी भी केयर करता है, उसकी भी वैल्यू करता है। तो वो लोग तो देखो ईजिली समझ आते हैं आपकी और उसकी जो आपस की फ्रेंड्स वाली नीड्स होती है, मतलब कि इंटरपर्सनल नीड्स, मेंटल नीड्स, वो फुलफिल कर देते हैं। देन वो भी बिजी अपनी रियल लाइफ में, आप भी। तो देखो यहाँ तक तो समझ आता है कि 2-2.5-3 घंटे यूज़ करने वाले लोग। पर ये जो सारा सारा दिन और सारी सारी रात यूज़ कर रहे डेटिंग साइट्स, ये थोड़ी समझ से बाहर है। ये लोग थोड़े इसलिए समझ से बाहर है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग को यही नहीं समझ आता कि वो आखिर सारा सारा दिन और सारी सारी रात क्यों डेटिंग साइट्स पे बैठे होते हैं। क्या उनके चैट बॉक्स में एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जो कि काफ़ी बिजी भी है और समझदार भी? बिजी और समझदार फ्रेंड अभी बताया था ना, जो 2-2.5-3 घंटे यूज़ करता है, खुद भी इतना ही यूज़ करता है और आपको भी इतना ही यूज़ करने देता है। वो बिजी और समझदार फ्रेंड जो एक्चुअल में केयर करता हो आपकी, जो आपकी मेंटल नीड्स, मतलब कि इंटरपर्सनल नीड्स फ्रेंड वाली, मतलब कि आपको अटेंशन चाहिए किसी की, वर्ड्स चाहिए होते हैं किसी से, फीलिंग्स चाहिए होती है किसी की, वो फुलफिल कर देता है। देन बिजी हो जाता है अपनी रियल लाइफ में भी और आपको भी बिजी ही रहने देता है वो फ्रेंड। या ये कहूँ, वो फ्रेंड तो था इनके चैट बॉक्स में, पर वो पहले था, अब नहीं है। दैट्स वाई उसके जानने का गम मनाया जा रहा है अब सारा सारा दिन और सारी सारी रात बैठ के डेटिंग साइट्स पे। या फिर ये कहूँ कि उसके वापस आने का भी इंतजार किया जा रहा है बड़ी शिद्दत से। दैट्स वाई आप 24 घंटे टकटकी लगा के बैठे होते हैं उस डेटिंग साइट पे। या फिर वो वापस तो आ चुका है, लेकिन अब उसको मनाने की कोशिश की जा रही है। आप रात तो जाग के उसको ये दिखाना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि आपने अपनी गलती मान ली है, आप रिग्रेट फील कर रहे हैं अब। अरे वही गलती जिसकी वजह से वो छोड़ के चला गया था या चली गई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुका है आपका फ्रेंड। और आप रात तो जाके उसको ये दिखाना चाह रहे कि हम तो आपकी राह में बैठे हैं, उसको ये समझाना चाह रहे क्या फिर से प्लीज़ हमारी लाइफ में आइए, हमें अपनाइए और फिर से हमारे दोस्त बन जाइए, क्योंकि हम काफ़ी अकेले से हैं। या फिर मुझे ये कह देना चाहिए कि आप भी कभी अपने उस फ्रेंड के जैसे ही थे, बिजी से, समझदार से, साफ से और ईमानदार से। लेकिन हुआ यूँ कि काफ़ी टाइम पहले जब आप डेटिंग साइट्स पे आए थे तो आपको बहुत से टॉक्सिक और घटिया किस्म के लोग मिले,
जिनको आपने बहुत कुछ दिया, अपना टाइम, अटेंशंस, अपने इमोशंस, आपने उनकी खूब सारी परवाह की, केयर की, पर बदले में आपको क्या दे गए? सिर्फ पेन्स। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार हुआ। हर बार आपको पेन्स ही मिले। हर बार ऐसा ही हुआ, कोई महीनों तक, सालों तक कनेक्ट रहता है आपसे, आपके सामने अपनी झूठी मासूमियत दिखाता है, फेक क्यूटनेस दिखाता है, अपनी कमजोरी दिखाता है, और आप उसकी मासूमियत के, मतलब कि झूठी मासूमियत के कंट्रोल में आ जाते हैं कि देखो यार, बड़ा ही मासूम सा, कमज़ोर सा, प्यारा सा बच्चा है। मतलब आपको वो बच्चा सा लगने लगता है, और आप उसकी एक्चुअल में फिक्र करने लगते हैं, उसकी खूब सारी परवाह करने लगते हैं। आप उसके अकेलेपन को, उसकी जो मेंटल नीड्स होती है, उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके साथ जितने भी दिन, महीने, सालों तक आप टच में रहते हैं। और जब आपको बदले में कुछ लेने की बारी आई, तो आप ले ही नहीं पाते, क्योंकि बच्चे को तो कोई परवाह है ही नहीं आपकी। बच्चा जो है, और जब उसका मन भर जाता है आपसे, वो मन बहला लेता है, तो आपको छोड़ के चला जाता है। देन एंड में वही पेंस, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। और ऐसा जब एक दो बार हो जाए तो भी चल जाए, लेकिन जब बार बार हो जाए तो आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप एक मेंटल ट्रॉमे में भी जा सकते हो, इवन आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। और ये सच भी है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो हर रोज़ डेटिंग साइट्स पे चौबीसों घंटे ऑनलाइन बैठी होती है, उनमें से मैक्सिमम लोग, जी हाँ मैक्सिमम लोग, वो डिप्रेस्ड हैं, किसी ना किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। और डिमांड सबकी क्या है? क्या है सबकी चाहत? सिर्फ एक, कि सुकून चाहिए, सुकून। और अब भैया जी, सुकून किस चिड़िया का नाम है, ये तो उसे ही पता होता है जिसकी चाहत होती है बड़ी छोटी सी, कि डेटिंग साइट पे कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जिसके साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, आपके दिलो दिमाग में जो चीज़ें हैं वो आपस में शेयर कर पाए, एक दूसरे की मेंटल नीड्स फुलफिल कर पाए, जिसके सहारे आपका जो डेली का बोरिंग सा टाइम और खालीपन सा होता है वो काफ़ी लेवल तक कम हो। बस इतनी सी चाहती, बट आपको उल्टा मिला क्या? उल्टा आपसे आपको ही छीन लिया गया। पहले तो आप सिर्फ अकेले से थे, लेकिन अब आप काफ़ी हार्टेड भी हो गए हैं, लॉस्ट फीलिंग्स आने लगी है, डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो इस पॉइंट पे आने के बाद तो भैया फिर चैन और सुकून चाहिए होता है। अब तो एक दोस्त के साथ साथ आपको एक केयर टेकर, एक हमदर्द भी चाहिए होता है। एग्री ना? लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बड़ी चाहत होती है डेटिंग साइट्स पे, बड़ी बड़ी डिमांड्स, फॉर एग्जांपल सेक्स चाहिए, मनी, बेनिफिट्स, इसके अलावा कोई और भी फ़ायदा, तो वो तो प्रोवाइड करवाने वाले डेटिंग साइट्स पे बहुत सारे बैठे हैं। आपको भी पता होगा, ये सब तो इजीली अवेल हो जाता है, पर बस क्या नहीं मिलता इजीली? एक दोस्त, एक ट्रू फ्रेंड, बस यही ना मिल पाता। एक अकेलापन है इंसान, और वो जानता नहीं है कि वो अकेलापन चीज़ क्या है, उसकी वजह क्या है, तो वो उस अकेलेपन को बहुत व्यर्थ के तरीकों से भरने की कोशिश करता है। करोड़ों लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि खाली थे, खालीपन से घबराए तो कुछ भी उठा लाए। ये नहीं करना है। बहुत भूख लगी है तो क्या जहर खा लोगे? बहुत भूख लगी है तो क्या सड़ा हुआ खा लोगे? रह लो भूखे तो फिर भी जी जाओगे, शायद हफ्ता भर, शायद 10 दिन, शायद 20 दिन। भूख से बेहाल होकर अगर जहर खा लिया तो घंटे भर में मर जाओगे। जिन्हें अकेलापन सताता हो वो अकेलेपन को समस्या नहीं, अवसर की तरह देखें। ये है आचार्य प्रशांत जी। इन्होंने बड़ी सीधी सी और स्पष्ट सी बात कह दी इस वीडियो में, और इनको सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगे कि भैया, अगर आप अकेलेपन और अपने खालीपन को मिटाने की खातिर सिर्फ इस पर्पज़ से ही हर रोज़ डेटिंग साइट्स पे जा रहे हैं एक अच्छे सच्चे फ्रेंड की तलाश में, तो फिर तो आपको डेटिंग साइट्स पे जाना ही नहीं चाहिए। आपको शायद ऐसा लगे आचार्य जी की ये बात सुनकर। तो हाँ, सही बात है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा। डेटिंग साइट्स पे बहुत सारे लोग, टॉक्सिक लोग बैठे हैं, अलग अलग तरह की खोपड़ी। अगर ये सच है कि पिछले 3-4 साल से, उससे भी ज़्यादा टाइम से आप डेटिंग साइट्स पे बैठे हैं, और वहाँ बैठे टॉक्सिक लोगों ने सिर्फ आपका दिमाग ही ख़राब किया है, दैट्स वाई आज की डेट में आप काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी हैं और डिप्रेस्ड भी हैं, और डेटिंग साइट्स के शोर की आपको एक गंदी हैबिट हो गई है, जिसकी वजह से, जी हाँ, उस गंदी हैबिट की वजह से ही आप सुबह शाम दिन रात डेटिंग साइट्स पे बैठे होते हो। और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ वहाँ का शोर। कोई शांति या पीस थोड़े ही ना मिल रहा है, शोर ही तो मिलता है। और उस गंदी हैबिट की वजह से आप बैठे होते हैं सिर्फ डेटिंग साइट्स पे। तो ठीक है, फिर यही वो टाइम है कि आपको डेटिंग साइट्स छोड़ देनी चाहिए। हाँ सही है, स्टार्ट में 1-2 महीना अजीब सा लगेगा, पर उसके बाद आप अपनी रियल लाइफ की इधर उधर की एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाएंगे, सही चीज़ों में। और दूसरा, ज़रा ये तो सोचो यार कि आप जितने भी टाइम से उस डेटिंग साइट पे, 3-4 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम से, तो फिर चलता क्या आ रहा है इतने टाइम से? कोई न्यू पर्सन मिलता है, इनबॉक्स में आता है, बातें होती है खूब सारी, तो एक खेल शुरू हो जाता है, एक इंटरेस्टिंग सा गेम। वो गेम चलता है महीनों तक, 6 महीनों तक,
साल भर तक या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक आपका माइंड उस इंटरेस्टिंग से गेम में अटक जाता है, बिजी हो जाता है। और फिर जैसे ही वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है तो फिर से आपका रोना धोना शुरू कि मैं तो अकेला सा हो गया हूँ फिर से, या अकेली सी हो गई हूँ। जबकि रियलिटी ये थी कि अकेले तो आप तब भी हर रोज़ थे। ये सच्ची बात है, आपको भी पता है। आप इस चीज़ से, इस सच से झुठला नहीं सकते। अकेले तो आप तब भी थे हर रोज़, पर बस वो खेल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर से कोई आया, फिर से वैसा ही खेल शुरू हुआ, फिर कोई तीसरा आया, और हर बार ऐसे ही चलता रहा। कोई आता है, खेल शुरू होता है, महीनों तक सालों तक चलता है, देन एंड में उसके जाने बाद आपका रोना धोना फिर से शुरू कि आप अकेले से हो गए हैं फिर से। चलो ठीक है, आप ये कह देते कि उस पर्सन के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, उसके नाम का स्पेशल फील आ जाता है आपके जहन में, तो बुरा सा लगता है, हैबिट हो जाती है ना क्योंकि उस पर्सन की। और जैसे ही वो छोड़ के जाता है तो आप टूट से जाते हैं, अलोन से फील करते हैं बहुत ही ज़्यादा। पर कितनी बार अलोन फील करोगे यार, और कितनी बार बुरा मानोगे, और किस किस के साथ कितनी बार अटैचमेंट होगी, ये चीज़ भी तो समझो ना। या फिर आज आप ऐसे बन गए हैं, आपने जो पिछले कुछ सालों में हर रोज़ अपने माइंड को डेटिंग साइट्स के उस शोर की जो खुराक दी है, आज आप उस खुराक के, उस गंदे शोर के एडिक्ट हो गए हैं। दैट्स वाई सुबह शाम दिन रात उस डेटिंग साइट्स पे बैठे होते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपको लत लग गई है डेटिंग साइट्स की उस शोर की, उस खुराक की। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो पिछले 6-7 सालों से या उससे भी ज़्यादा टाइम से डेटिंग साइट्स पे बैठे हैं, बहुत बार डिलीट भी कर चुके हैं, लेकिन 2-4-5-7 दिन बाद या 10 दिन बाद फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें वही शोर चाहिए, वही इंटरेस्टिंग सा गेम चाहिए। इंटरेस्टिंग गेम बताया था ना अभी, वही जो बार बार हुआ हर अजनबी के साथ, जो महीनों तक सालों तक चला, और एंड में क्या, फिर से वही अकेलापन। चलो जो भी है, ऐसा है डियर, लिसन प्लीज़। अकेले तो आप तब भी थे जब आप पहली बारी काफ़ी सालों पहले उस डेटिंग साइट्स पे आए थे। अकेले आप आज भी हैं, और अकेले तो आप आगे भी रहेंगे। फ़र्क ना पड़ता कि आगे फ्यूचर में आप डेटिंग साइट्स यूज़ करें भी या ना भी करें, या फिर अभी छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अकेले तो आप रहेंगे, ये फीलिंग अकेलेपन वाली तो आगे भी रहेगी, और यही सच भी है। एक्सेप्ट कीजिए इसे। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर आप कोई एकांत भी ढूंढ लें, अभी एकांत भी ऐसा जहाँ कोई फालतू का शोर ना हो, ना किसी डेटिंग साइट्स का शोर हो, और ना ही किसी और ऐसी ही फालतू सी चीज़ का शोर हो, और उस एकांत में हो सकता है कि आप अपने इस अकेलेपन का, खुद के अकेले होने का कोई बेहतर सा इस्तेमाल भी कर लें। और दूसरा ऑप्शन तो वही है, कोई शोर देख लें। शोर कोई भी हो सकता है, उसी डेटिंग साइट्स पे फिर से रहें काफ़ी टाइम तक, या फिर कोई इधर उधर का फालतू का शोर, और कर लो खुद की खोपड़ी और भी ख़राब। एनीवेज, चलो जो भी करना है मर्जी आपकी, इट्स योर लाइफ योर चॉइस, सब कुछ आपके हाथ में ही है। ठीक है जी। आज की डेट में डेटिंग साइट्स का जो मतलब है ना, एक्चुअल डेटिंग साइट्स पे सिर्फ वही मिलता है। दो लोग मिलते हैं, दो अजनबी लोग, खूब सारी बातें होती हैं, एक दूसरे को समझ आते हैं, तो टाइम और जगह रखते हैं। क्यों मिलते हैं, क्यों मीटिंग्स होती है, डेट क्या होती है, एक दूसरे के बेनिफिट्स, सेक्सुअल नीड्स, मेंटल नीड्स, सब कुछ पता है आपको ऑलरेडी यार। ये वीडियो थी भी उन लोगों के लिए जो सिर्फ अपने अकेलेपन और खालीपन की वजह से डेटिंग साइट्स पे जाते हैं हर रोज़, एक दोस्त की तलाश में, एक ट्रू फ्रेंड की तलाश में। ठीक है जी। और डेटिंग साइट्स पर एक दोस्त मिलना, एक ट्रू फ्रेंड, ये बहुत ही रेयर सी चीज़ है। इसके अलावा बाकी सब कुछ मिल जाता है ईजीली। वही जो बेनिफिट्स होते हैं एक दूसरे के, आपको ऑलरेडी पता है यार। अच्छे लोग भी बहुत उस डेटिंग साइट्स पे, और बुरे लोग भी बहुत उस डेटिंग साइट्स पे ही। पर कई बारी उन बंदों को समझते समझते जो कि आपके इनबॉक्स में है, जिन्हें आप दोस्त कह रहे थे या अभी भी कहते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं, तो उनको समझते समझते ना आपको ये तो समझ आता है कि भैया दुनियादारी आज के टाइम में है ही ऐसी, इसको ही दुनिया कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वर्ल्ड। आपको ये तो समझ आता है, पर कई बारी उनको समझते समझते आप खुद को भी उस दुनिया में ही खो देते हैं। बहुत लोग मिलते हैं इनबॉक्स में, हो सकता है उन्होंने लगातार काफ़ी टाइम तक आपको हर्ट किया हो, तो हो सकता है कि आज आप क्रूल हो गए हैं, थोड़े निर्दयी टाइप के, या हो सकता है कि आप काफ़ी बारी वन साइडेड लव एंड अफेक्शंस के ट्रैप में फंसे हो, तो उसका भी सीधा सीधा असर आपके थॉट्स, आपके व्यक्तित्व पे पड़ता है। सच्ची बात है, डेटिंग साइट्स पे मैनिपुलेशन होना भी बहुत इजीली हो जाता है, बहुत लोग मैनिपुलेट होते हैं। ठीक है जी। तो बस इस चीज़ से बचना है। तो चलते हैं अभी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और जो लोग लव शो या इसके लिए डेटिंग साइट्स पे जाते हैं हर रोज़, मतलब जिनकी ये उम्मीद है कि उन्हें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा डेटिंग साइट्स पे जिससे कि एट द एंड शादी ही हो जाए, वो मतलब कि लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं अपने लिए, तो उस पर भी करेंगे बात। लेकिन वो ये समझ ना पाते कि इनबॉक्स में जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं हर रोज़,
वो सिर्फ टाइम पास के लिए इंटरेस्टेड है आप में, या फिर उसका भी सेम ही पर्पज़ है जो कि आपका है, वो भी आपकी तरह लाइफ पार्टनर ही ढूंढ रहा कि उसको भी लव मैरिज ही करनी है। आजकल ऐसा ही है, लोग टाइम पास के लिए लव प्रपोजल तक दे बैठते हैं और आपको पता भी नहीं लगता, वो टाइम पास करके निकल लेता है। तो इस टॉपिक पर भी करेंगे कभी खुल के बात, पर फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखना, मस्त रहिए और खुश रहिए। जय हिंद।